नमस्कार दोस्तों, मास्टर क्लास सीरीज की अगली वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो आई बटन पे क्लिक करके हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखते जाइएगा, क्योंकि अगर आपने सारी वीडियो नहीं देखी तो इस मास्टर क्लास का कोई भी मतलब नहीं होगा। मैं यहाँ पे A to Z सारी चीजें आप लोग को बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें आप लोग को देखनी है, समझनी है, सीखनी है, तभी इसका फायदा होगा मास्टर क्लास सीरीज का। आज की वीडियो में हम एक सीरियस टॉपिक पे जिसका नाम है इनसाइडर ट्रेडिंग। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, बहुत न्यूज में सुना होगा इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत बार आपने स्टॉक मार्केट की न्यूज में सुना होगा कि किसी कंपनी या आदमी के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का केस चल रहा है, लेकिन बहुत से लोग को आज भी साफ तरीके से ये पता नहीं है कि इनसाइडर ट्रेडिंग वास्तव में क्या होता है और यह इनलीगल क्यों मानी जाती है। इसलिए आज का यह वीडियो पूरी तरीके से बिगिनर के लिए बनाया गया है, ताकि आप इनसाइडर ट्रेडिंग को सरल, स्पष्ट और प्रैक्टिकल तरीके से समझ सकें बिना किसी कंफ्यूजन के। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह समझने की जरूरत है कि इनसाइडर ट्रेडिंग आखिर होता क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग वह इनलीगल एक्टिविटी होती है जिसमें कोई व्यक्ति शेयर या सिक्योरिटी को नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन के आधार पर खरीदता या बेचता है। यानी वह कॉन्फिडेंशियल जानकारी जो आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होती है, वह उसका फायदा उठाता है कि अगर यह जानकारी पब्लिक हो जाए तो कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत बड़ी और तेज मूवमेंट आ सकती है। यह इंफॉर्मेशन कंपनी के फायदे, नुकसान, मर्जर, एक्विजिशन, डील, रेगुलेटरी अप्रूवल या मैनेजमेंट चेंजेस से जुड़ी हो सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो इनसाइडर ट्रेडिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी पोजीशन, रिलेशनशिप या एक्सेस का गलत फायदा उठाकर मार्केट में अनफेयर तरीके से प्रॉफिट कमाता है या नुकसान से बचाता है, जबकि नॉर्मल इन्वेस्टर के पास वही इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इसी वजह से इनसाइडर ट्रेडिंग को चीटिंग और फ्रॉड की कैटेगरी में रखा जाता है और दुनिया के लगभग हर देश में यह फाइनेंशियली अपराध के रूप में जाना जाता है। अब अगला बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इनसाइडर होता कौन है। इनसाइडर सिर्फ CFO, CEO या डायरेक्टर नहीं होता है, बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इनसाइडर माना जा सकता है जिसे कंपनी के बारे में प्राइस, संवेदनशील अंदरूनी जानकारियां मिलती हों। इससे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, ऑडिटर, लॉयर, कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर और कई बार उनके फ्रेंड और रिलेटिव भी शामिल हो सकते हैं। अगर उन्हें सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी जाती है, मतलब यह कि जो भी व्यक्ति ऐसी इंफॉर्मेशन तक पहुंच रहता है जो पब्लिक नहीं है और शेयर प्राइस को इंपैक्ट कर सकती है, वह इनसाइडर की कैटेगरी में आ जाता है। अब समझते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग प्रैक्टिकल लाइफ में कैसी होती है। जब कोई कारपोरेट इनसाइडर जैसे कि कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव यह जान लेता है कि कंपनी के रिजल्ट खराब आने वाले हैं या कंपनी कोई बहुत बड़ा मर्जर करने वाली है, तो वह इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक होने से पहले यूज कर लेता है। ऐसा व्यक्ति पहले ही शेयर खरीद लेता है या बेच देता है, ताकि जब न्यूज पब्लिक हो और शेयर प्राइस शार्पली मूव करे तो उसे फायदा हो जाए। कई बार इनसाइडर खुद ट्रेड नहीं करता, बल्कि वह यह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपने दोस्त, रिलेटिव या नॉन ट्रेडर को दे देता है। इस पूरी प्रोसेस को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है और इसमें इंफॉर्मेशन का मिसयूज होता है। अब बात करते हैं उन अलग अलग तरीकों की जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग की जाती है। इनसाइडर ट्रेडिंग कई कैटेगरी में होती है और हर टाइप मार्केट की ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को अलग अलग तरीके से नुकसान देती है। इन टाइप को समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार ये अपराध बिल्कुल खामोशी से होता है और आम इन्वेस्टर को कभी समझता भी नहीं है। क्लासिक इनसाइडर ट्रेडिंग, इस टाइप में व्यक्ति खुद सीक्रेट जानकारी के आधार पर शेयर खरीदता या बेचता है। यानी इनसाइडर सीधे उस कॉन्फिडेंशियल जानकारी का फायदा उठाता है जो उसे अपनी रोल, पोजीशन या रिलेशनशिप की वजह से पहले से ही पता होता है। इस तरह की ट्रेडिंग अक्सर अर्निंग, रिजल्ट, मर्जर न्यूज या फ्रॉड अनाउंसमेंट
इससे ठीक पहले देखी जाती हैं और रेगुलेटर के लिए यही पैटर्न सबसे पहला रेड फ्लैग बनता है। टिपर ट्रेडिंग। इस टाइप में इनसाइडर खुद ट्रेड नहीं करता बल्कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी और व्यक्ति के पास पहुंचा देता है। जो सीक्रेट शेयर करता है वह टिपर होता है और जो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रेड करता है वह टिप्पी कहलाता है। यह तरीका अक्सर इसलिए किया जाता है ताकि ओरिजिनल इनसाइडर का नाम डायरेक्ट ट्रेडिंग में सामने ना आए और सस्पिशन किसी और पर जाए। ब्लैकआउट पीरियड ट्रेडिंग। इस सिचुएशन में कंपनी क्लियरली अनाउंस करती है कि एक फिक्स पीरियड के दौरान इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जिसे ट्रेडिंग विंडो क्लोजर भी कहा जाता है। फिर भी अगर कोई इनसाइडर उसी रिस्ट्रिक्शन टाइम में शेयर खरीदता या बेचता है तो वह सीरियस वायलेशन माना जाता है। इस प्रकार की ट्रेडिंग को रेगुलेटर बहुत स्ट्रिक्टली देखते हैं। यह क्लियरली इंटेंशनल रूल ब्रेकिंग होता है और इसमें एक्सीडेंट का बचाव लगभग स्वीकार नहीं किया जाता है। फ्रंट रनिंग तब होती है जब ब्रोकर या इंस्टीट्यूशन ट्रेडर को पहले से कि मार्केट में बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है जो मार्केट प्राइस को हैवीली मूव कर सकता है। ऐसे व्यक्ति क्लाइंट का ऑर्डर प्लेस करने से पहले अपने पर्सनल अकाउंट के लिए ट्रेड करता है ताकि प्राइस मूव होने पर वह इंस्टेंट प्रॉफिट कमा सके। इस कार्य को मार्केट की भाषा में ग्राहक का लाभ चुराना भी कहा जाता है, क्योंकि इससे क्लाइंट का फेयर एग्जीक्यूशन समझौता हो जाता है और भरोसा पूरी तरीके से टूट जाता है। इसमें व्यक्ति कंपनी में डायरेक्ट इनसाइडर की कैटेगरी में नहीं आता है, फिर भी वह कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से एक्सेस करता है, चोरी करता है या मिसयूज करता है। यह इंफॉर्मेशन अक्सर ईमेल, इंटरनल डॉक्यूमेंट, मीटिंग या सिस्टम एक्सेस के जरिए लीक होती है। कानून के नजरिए में इस केस में ध्यान इस बात पर नहीं होता है कि व्यक्ति कौन है, बल्कि इस बात पर होता है कि जानकारी कैसे मिसयूज हुई। इस वजह से इसको सख्त इनसाइडर ट्रेडिंग कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए एक असली उदाहरण से समझते हैं जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। भारत ऑफिशियल ऑर्डर अनाउंस किया, IEX का स्टॉक शार्पली गिर गया और उन लोगों ने पहले से पुट पोजीशन बना ली थी। उन लोगों ने करीब 173 करोड़ का इनलीगल प्रॉफिट कमा लिया। जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की तो कॉल रिकॉर्ड निकाले, ट्रेडिंग पैटर्न कैच हुए, मनी ट्रेल ट्रेस हुआ और अंत में सेबी ने 8 लोगों को मार्केट से बैन कर दिया और पूरा इनलीगल प्रॉफिट ऑर्डर दिया। इस पूरे मामले में एक बात साफ समझ आती है कि अंदरूनी जानकारी से किया गया कोई भी फायदा जितना तेज मिलता है उतना ही तेजी से सेबी उसे पकड़ भी लेता है और आखिर में नुकसान ही होता है। इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग का रास्ता हमेशा रिस्क, पेनल्टी और सेम की ओर ले जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सब आखिर इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? चलो अब इसके पीछे की सच्चाई को समझते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग मार्केट के लिए डेंजरस इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह मार्केट के फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। स्टॉक मार्केट का आधार ईमानदारी और समान अवसर पर बना होता है, जहां हर इन्वेस्टर को समान जानकारी का हक होता है। जब कुछ लोग चोरी छुपे छिपी हुई जानकारी के आधार पर ट्रेडिंग करके ऑलमोस्ट गारंटेड प्रॉफिट कमाने लगते हैं, तब मार्केट नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रह जाता है, बल्कि यह एक मैनिपुलेटेड गेम बन जाता है। इस सिचुएशन में रिटेल इन्वेस्टर अननोनली ओवर वैल्यूड स्टॉक खरीद लेते हैं या पैनिक में अंडर वैल्यू की स्टॉक बेच देते हैं, जबकि इनसाइडर पहले से सेफ साइड पर होते हैं। इसे धीरे धीरे इन्वेस्टर का मार्केट से ट्रस्ट टूटने लगता है। लोग महसूस करने लगते हैं कि मार्केट फेयर नहीं है, स्टॉक प्राइस आर्टिफिशियली मूव होने लगते हैं और प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। लॉन्ग टर्म में इनसाइडर ट्रेडिंग पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कमजोर होता है, कैपिटल फ्लो स्लो हो जाता है और मार्केट की रेपुटेशन ग्लोबल लेवल पर गिरती है। इसी वजह से दुनिया भर के लगभग हर देश इनसाइडर ट्रेडिंग को सीरियस फाइनेंशियल जुर्म माना जाता है और रेगुलेटर इस पर
जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखते हैं। अब जानना जरूरी है कि इंडिया में इसे रोकने की जिम्मेदारी किसके पास होती है। इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सेबी की होती है। सेबी इसके लिए खास नियम बनाए हैं। सेबी के पास यह अधिकार होता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले की जांच करे, सबूत इकट्ठा करे, दोषी पाए जाने पर भारी पेनल्टी, ट्रेडिंग बैन, जरूरत पड़ने पर जेल की सिफारिश भी कर सकते हैं। इन्वेस्टर के लिए यह जानना जरूरी है, सेबी हर सस्पिशियस ट्रेड को ट्रैक करने के लिए एडवांस सर्विलेंस सिस्टम, AI बेस्ड पैटर्न ट्रैकिंग और ब्रोकर लेवल डेटा मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा लिस्टेड कंपनी को भी यह रूल फॉलो करना होता है, वे अपने इनसाइडर की ट्रेडिंग एक्टिविटी, UPSI हैंडलिंग और बैकआउट पीरियड का सही रिकॉर्ड रखें। इन्वेस्टर के लिए सबसे अहम बात यह है कि इंडिया में मार्केट लगातार सेफर और ट्रांसपेरेंट बन रहा है, क्योंकि सेबी का फोकस सिर्फ पनिशमेंट पर नहीं बल्कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और मार्केट फेयरनेस पर भी है। एक आम इन्वेस्टर के लिए इससे क्या सीख मिलती है? अब सबसे जरूरी हिस्सा समझते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर सबसे पहली सीख यह है कि कभी भी अफवाहें, व्हाट्सएप मैसेज, श्योर शॉर्ट टिप या किसी तरह के सीक्रेट इनसाइडर जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसे मैसेज अंदरूनी जानकारी नहीं होते बल्कि लोगों को फंसाने के लिए गए ट्रैप होते हैं। हमेशा इन्वेस्टमेंट का निर्णय सिर्फ इन्हीं बातों पर आधारित होना चाहिए जिन्हें कंपनी ऑफिशियली पब्लिक करती है, जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट, कंपनी फाइलिंग, अनाउंसमेंट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और ऑडिट स्टेटमेंट। इन पब्लिक सोर्स में गलती की गुंजाइश कम होती है और हर इन्वेस्टर को इक्वल एक्सेस मिलता है। रिटेल इन्वेस्टर को यह भी समझना चाहिए कि अंदरूनी शॉर्टकट जितने आकर्षक लगते हैं उतने ही रिस्की, इनलीगल और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इनसाइडर जैसे दिखने वाला हर टिप आपको प्रॉफिट नहीं दिलाता, हर बार यह लॉस का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसके विपरीत लीगल और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग जैसे फंडामेंटल देखना, बिजनेस क्वालिटी जज करना, लंबी अवधि के लिए नजरिया रखना हमेशा ज्यादा सेफ और स्टेबल माना जाता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण सीख, मार्केट में सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन ईमानदारी, रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग से लॉन्ग टर्म वेल्थ जरूर बनती है। इनसाइडर ट्रेडिंग केवल एक कानूनी अपराध या उल्लंघन नहीं है, बल्कि ऐसा सीरियस फाइनेंशियल क्राइम है जो पूरे स्टॉक्स मार्केट की फेयरनेस, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को कमजोर कर देता है। एक समझदार इन्वेस्टर वही होता है जो यह पहचान सके कि असली वेल्थ शॉर्टकट से नहीं बल्कि सही जानकारी, धैर्य और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग से बनती है। इस पूरी जर्नी में एक बात सीखने लायक है, मार्केट हमेशा उस व्यक्ति को रिवॉर्ड करती है जो रिसर्च, लॉजिक और लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलता है, और उन लोगों को सजा दे देती है जो सीक्रेट, शॉर्टकट और इनलीगल रास्ते को चुनते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी अंदरूनी खबरों के पीछे नहीं दौड़ते, वे वही डिसीजन लेते हैं जो वेरीफाइड, पब्लिक, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन के आधार पर आती हैं। यही अप्रोच उन्हें न केवल सेफ रखती है बल्कि लगातार वेल्थ क्रिएट करने में मदद भी करती है। अंत में याद रखिए, स्टॉक्स मार्केट में जीतना सबसे भरोसेमंद तरीका है सीखना, समझना और सही रास्ते पर टिके रहना। दोस्तों, हमारी मास्टर क्लास सीरीज की ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर इस वीडियो में आप लोग के कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं उसके आंसर आप लोग के लिए लेके आऊं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।